गोरी कवि और कालू कौवा पूरे जंगल की चोरियां करके अमीर बन गए थे। इसलिए अब गोरी कवि अपने बेटे जुग्गू की शादी भी किसी अमीर कवि से करना चाहती थी। कालू जी, मेरी माँ वाले जंगल में एक कवि है, वो बहुत अमीर है। सुना है उनकी इतनी ज्यादा जायदाद है। क्या वो कवि हमारे जुग्गू को पसंद करेगी? जाकर बात कर लेते हैं, हम कौन सा किसी से कम है। माँ, ये देख लेना उस कवि का रंग थोड़ा कम काला और चोंच भी आपकी तरह ना हो, थोड़ी छोटी चोंच हो उसकी। अच्छा ठीक है, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना। फिर गोरी कवि और कालू कौवा अपने बेटी की शादी के लिए कवि देखने जाते हैं। मेरे 7 भाई विदेश में होते हैं। एक कहता है मैं अपनी बहन को फ्रिज लेकर दूंगा, दूसरा कहता है मैं अपनी बहन को एसी लगवा कर दूंगा, और तीसरा तो मुझे जहेज में नई गाड़ी लेकर देगा। मैं समझ गई, बाकी सब भी तो कुछ ना कुछ लेकर देंगे ही ना। हमारे पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा घर है हमारा, और हम सबसे अमीर कौवे हैं हमारे जंगल में। मेरी होने वाली सास और ससुर जी, बात यह है कि मेरे बचपन से ही ख्वाहिश है कि जहाँ मेरी शादी होकर जाए उस मोहल्ले के करीब कोई गरीब घर ना हो। आपके पड़ोस में सारे अमीर पंछी ही रहते हैं ना? एक तो ये चिड़िया भी। चुप कर जा। हाँ बेटी, सभी अमीर हैं, बहुत अमीर पड़ोसी हैं हमारे। फिर तो मैं आपकी ही बहू बनूंगी। मैं आज अपने भाइयों को टेलीफोन कर देती हूँ, आप 2 दिन बाद बारात लेकर आ जाना, और कोई ढोल बाजा भी लेकर आना। ये भी मेरी बचपन का शौक है, खूब बैंड बाजे हों मेरी शादी पे। तो फिर ठीक है, आप जहेज का सामान पूरा करो, 2 दिन बाद हम अपने बेटे को लेकर तुम्हें ब्याह कर ले जाएंगे। कौवा और कवि चले जाते हैं और रास्ते में दोनों पति पत्नी एक झरने पर बैठ जाते हैं। गोरी बहू की तो इच्छा है कि मोहल्ले में कोई गरीब न हो, और वो बुलबुल और चिड़िया तो बहुत गरीब है, और उनका घर तो मोहल्ले में सबसे पहले आता है, और दोनों एक से बढ़कर एक गरीब हैं। इन दोनों का मैंने सोच लिया है, इन दोनों को हमारा मोहल्ला छोड़कर जाना होगा, इन्हें दूसरे जंगल जाना होगा। मैं निकालूंगी इन्हें वहाँ से, तुम बस मेरे साथ चलो। फिर कौवा और कवि बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल बहन, हम अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। अच्छा बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत अच्छा नाच करूंगी आपके बेटे की शादी पर। इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा करो अपना बोरी बिस्तर उठाओ और यहाँ से कहीं और चली जाओ। ये बात सुनकर बुलबुल हैरान हो जाती है। मैं कहाँ जाऊंगी? ससुराल वालों की शर्त है, मोहल्ले में कोई गरीब घर ना हो, इसीलिए बुलबुल तुझे और चिड़िया को यहाँ से जाना ही होगा। घर खाली कर दो, मैं कल बिल्डोजर चला दूंगा यहाँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा और गोरी कवि चिड़िया के पास जाते हैं। मोटी बुलबुल को बता दिया है, तुम भी सुन लो। छोटी चिड़िया, मेरे जग्गू के ससुराल वालों की शर्त है कि मोहल्ले में कोई गरीब घर ना हो, इसीलिए तुझे और बुलबुल को जाना पड़ेगा यहाँ से। मैं अपने बेटे को लेकर कहाँ जाऊंगी? शादी जग्गू की हो रही है ना, हमारा क्या लेना देना उससे। घर खाली कर दो और चली जाओ, वरना ऐसा न हो कि तुझे अपने बेटे का मरा हुआ चेहरा देखना पड़े, समझी या नहीं? ऐसा कहते हुए कौवा और कवि वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, कैसी थी मेरी पत्नी, सुंदर थी या नहीं, और रंग कैसा था, और चोंच आपकी जैसी तो नहीं थी ना? जग्गू बेटा, मुझे पानी तो पी लेने दो, बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। जग्गू जग्गू बेटा, तेरे 7 साले हैं, बड़ा जहेज मिलेगा तेरी पत्नी को। मम्मा, एक तो मोटरसाइकिल भी लेकर देंगे ना मुझे, मैं कह दूंगा कोई एक मोटरसाइकिल भी लेकर दे तुम्हें। दूसरे दिन बहुत परेशान चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। मैं जा रही हूँ बुलबुल, वो तो मेरे बच्चे को मार देंगे अगर मैं ना गई तो। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? वो कौवे बहुत जालिम है, हमें जाना ही होगा। वो कौवे जो बात कहते हैं वो पूरी करते हैं। फिर बुलबुल, चिड़िया और उसका बेटा अपना जरूरी सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अपने घर के बाहर बैठी गोरी कवि और जग्गू कौवा बुलबुल और चिड़िया को जाता हुआ देखते हैं। ये देखकर जग्गू सीना तान लेता है। सब डरते हैं मेरे मम्मा पापा से, डर के मारे भाग गए सब गरीब, पापा से डरकर भाग गए। कालू भी वहाँ आ जाता है। मैं अपनी करेन लेकर आया हूँ और इन गरीब पंछियों के घर उठाकर नदी में फेंक
चिपकाता हूँ। फिर कालू कौवा अपनी क्रेन से पहले बुलबुल का घर उठाता है और नदी में फेंक देता है और उसके बाद चिड़िया का घर भी उठाकर नदी में फेंक देता है। कालू कौवा बुलबुल और चिड़िया के घर नदी में फेंक कर घर जाता है तो गौरी की माँ आई बैठी होती है। कालू, माँ कहती है कि हमारी होने वाली बहू रानी हार मांग रही है। वो कहती है पहले मुझे रानी हार लेकर दो, फिर ही मैं जग्गू से शादी करूंगी। मेरा बेटा, वो इतना जहेज देंगे, हमारा भी तो हक बनता है अपनी बहू की इच्छा पूरी करें। गौरी, रानी हार कहाँ से पूरा करेंगे हम? रानी हार तो मैंने उल्लू रानी के गले में पहना हुआ देखा था, इन्हीं की गुफा से चुराना होगा। तो फिर आज ही रात हम वो रानी हार गुफा से चुरा कर लाएंगे। जो भी हो, मैं अपने जग्गू की शादी उस अमीर कवि से ही करके दम लूंगा। रात हो जाती है और कौवा, कवि और जग्गू उल्लू रानी की गुफा से रानी हार चुराने के लिए निकलते हैं। वो सब उल्लुओं की गुफा के बाहर खड़े होते हैं। पहले मैं अंदर जाता हूँ और अंदर जाकर देखता हूँ, और फिर तुम दोनों अंदर आ जाना। कालू गुफा के अंदर जाता है। उल्लू रानी और उल्लू राजा सो रहे होते हैं। कालू कौवा ये देखकर गौरी और जग्गू को अंदर आने के लिए संकेत देता है। गौरी और जग्गू भी अंदर आ जाते हैं। सामने उल्लू रानी का रानी हार पड़ा हुआ था, जिसे गौरी कवि जाते ही देख लेती है और रानी हार उठा लेती है। जग्गू का पंख लगने से एक गिलास नीचे गिर जाता है और उल्लू राजा उठ जाता है। भागो भागो, उल्लू राजा उठ गया है। चोर चोर, रानी उठो, हमारी गुफा में चोर आ गए हैं। गौरी कौवे और जग्गू कौवा तो भाग जाते हैं, मगर उल्लू राजा और उल्लू रानी कालू कौवे के सर में डंडा मारते हैं। कालू कौवा वहीं गिरता है और मर जाता है। जग्गू पीछे मुड़कर देखता है। मम्मा, पापा मर गए, पापा मर गए, वहाँ गिरे हैं पापा। जग्गू बेटा, भाग भाग जग्गू। फिर वो कौवे ना जाने किस दिशा में भाग जाते हैं, ये कोई नहीं जानता, और बुराई अपने अंजाम को पहुंचती है। थोड़े दिनों बाद चिड़िया और बुलबुल वापस अपने जंगल आ जाते हैं और उन्हें घर बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि कौवों का घर खाली ही पड़ा था। बुलबुल बहन, इसे कहते हैं ऊपर वाले का इंसाफ। हमें हमारे जंगल भी वापस मिल गया और घर भी।